काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। दोस्तों, अब तक आपने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी सुनी होगी, लेकिन जो आज 4 रियल लाइफ स्टोरीज में आपको सुनाने वाला हूं, ये शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। मतलब कि आज का ये वीडियो मोटिवेशन के साथ साथ आपके रोंगटे खड़ा करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्रिटिश आर्मी का एक बंदा एक मिशन के दौरान फ्री फॉल पैराशूटिंग कर रहा था। करीब 4900 मीटर की ऊंचाई पर उसने पैराशूट खोलने की कोशिश की, लेकिन पैराशूट पूरी तरह से नहीं खुल पाया। इस वजह से वो बंदा सीधा जमीन पर जा गिरा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी। डॉक्टर ने उन्हें साफ मना कर दिया कि तुम कभी चल नहीं पाओगे। उस बंदे ने कई महीनों तक हॉस्पिटल के बेड पर एक जिंदा लाश की तरफ पड़ा रहा, और उसी बेड पर उस बंदे ने उस सपने को साकार करने के बारे में सोच रहा था जो उसने बचपन से देखा था। उसने अपने बेड के सामने माउंटेन एवरेस्ट का पोस्टर लगवाया, जिसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी है। ऐसे सिचुएशन में वो बंदा सपना देख रहा था माउंटेन एवरेस्ट को फतेह कर देगा। कोई पागल ही होगा ना जो ऐसा करना चाहे। उस बंदे ने अपने अंदर एक जिद पाल ली कि अब तो माउंटेन एवरेस्ट को फतेह करना ही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घटना के बाद सिर्फ 18 महीने बाद 16 मई 1998 को माउंटेन एवरेस्ट को फतेह करके ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो सिर्फ 23 साल की उम्र में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ा। और इतना ही नहीं, पैरामोटर के जरिए बिना ऑक्सीजन के 9000 मीटर की ऊंचाई पर जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है। उस बंदे का नाम है बियर ग्रिल्स, जो आज फेमस टीवी शो मैन वर्सेस वाइल्ड के जरिए लोगों को सर्वाइवल टिप्स दे रहा है। ये वही फेमस टीवी शो है जिसमें कुछ साल पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मिस्टर नरेंद्र मोदी आ चुके। यार, किसी चीज को पाने की जिद होती है ना, तो उसे पाने के लिए वो बंदा पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है। ग्लेन कनिंघम नाम का एक छोटा सा लड़का, जिसके स्कूल में आग लग गई और आग के चपेट में आ गया। जब उसे आग से निकाला गया तो उसके शरीर का कमर वाला हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था। डॉक्टर ने उस लड़के के माँ को बोला कि इसके बचने का उपाय बहुत ही कम है, और अगर ये बच भी गया तो पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर पड़ा रहेगा। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी टांगे बॉडी के साथ बेजान लटक रही थी। डॉक्टर ने कहा कि यह कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया कि ये लड़का जिद्दी था। ये तो ना विकलांगों की तरह जीना चाहता था और ना ही मरना। उसने अपने आप को व्हीलचेयर से नीचे फेंका और जमीन से घसीटना शुरू किया। धीरे धीरे घर पर लगे रेलिंग के साथ चलना शुरू किया। वो बार बार उठा और बार बार गिरा, लेकिन उसने चलना नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद वो दौड़ने लगा और दौड़ में हिस्सा लेने लगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के को डॉक्टर ने बोला था कि ये कभी चल नहीं पाएगा, उसी जिद्दी लड़के ने फरवरी 1934 न्यूयॉर्क मेडिसिन गार्डन में एक मील की दौड़ में हिस्सा लिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। आप जो सोच भी सकते हो और आप कर भी सकते हो, बस उसके लिए जिद्दी बनना पड़ता है। ऐसे कहानी है ह्यूजर की, ऐसे ही कहानी है ह्यूजर की, जो मात्र 17 साल की उम्र में अमेरिका के चुनिंदा क्लाइंबर्स के लिस्ट में शामिल थे। लेकिन 7 जनवरी 1982 को ह्यूजर अपने साथियों के साथ माउंटेन वाशिंग ट्रेन पर चढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक आए बर्फीले तूफान में वो बुरी तरह से फंस चुके और 3 दिन तक -20 डिग्री टेम्परेचर पर वहीं फंसे रहे। 3 दिन बाद उनका रेस्क्यू किया गया और उन्हें बचा लिया गया। लेकिन जिन पैरों से वो पहाड़ों पर चढ़ाई किया करते थे, वो दोनों पैर हमेशा के लिए खो गए थे। कंसिडर कीजिए अपने आप को, आप ऐसे हालत में क्या करेंगे? सोच कर ही डर लगता होगा ना। लेकिन ये इंसान भी जिद्दी इंसान था। इसने हॉस्पिटल से बाहर आते ही खुद के लिए प्लेटिनियम आर्टिफिशियल पैर बना दिए और फिर से माउंटेन क्लाइंबिंग करने लगा। और इस बंदे को अब तक हेंज पुरस्कार और लीडरशिप अवार्ड, अब तक कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इतिहास जब बनता है जब आप वो करके दिखाते हो जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। बस उसको करने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है। अगर जिद नहीं होती तो पैर कटने के बाद ह्यूजर भी अपने घर पर बैठ सकते थे, लेकिन एक जिद होनी चाहिए कुछ अलग करने के लिए। क्योंकि जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। भाई, सब बदल गया। तुम्हारी टीवी तुमने चेंज कर ली, तुम्हारी मोबाइल फोन हर 4 महीने बाद 6 महीने बाद कहता है अपडेट टू योर सॉफ्टवेयर। कहता है कि नहीं कहता? अपडेट टू योर सॉफ्टवेयर। साला
जिसकी कीमत मात्र 10,000 रुपए है, वो अपने आप को हर 4 महीने बाद 6 महीने बाद अपडेट कर रहा है। और तुम्हारी तो कीमत साला अरबों खरबों की है। तो तुम अपने आप को अपडेट कब करोगे यार? कब करोगे अपने आप को चेंज? कब करोगे अपने आप को परिवर्तन? दोस्तों, अपने आप को बहुत ही जल्द परिवर्तन कर लीजिए, क्योंकि वरना आने वाले समय में बहुत ही आपको पछतावा होगा। क्योंकि आने वाला समय ताकत वालों का नहीं है। क्योंकि आने वाला समय ताकत वालों का नहीं है। आने वाला समय दिमाग वालों का भी नहीं है। आने वाला समय उन्हीं लोगों का है जो अपने आप को जितनी जल्दी परिवर्तन कर लेंगे। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। हंसना है तो रोना होगा। चमकना है अगर सूरज सोने की तरह, चमकना है अगर सोने की तरह, तो आग में खुद को तपना होगा। बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। एक लड़की जिसकी मां की डेथ हो जाती है, उसका पति उसे छोड़कर चला जाता है, और लड़की अपनी छोटी सी बच्ची की परवरिश के लिए एक जॉब करना शुरू करती है। साथ में वो एक बुक लिखती है। जब उसकी बुक कंप्लीट हो जाती है, तब वो उस बुक को पब्लिश करवाने के लिए कई पब्लिशर्स के पास जाती है, लेकिन एक के बाद एक 12 पब्लिशर्स उनकी बुक को छापने से मना कर देते हैं। लेकिन वो लड़की हार नहीं मानी और फाइनली लंदन का एक पब्लिशिंग हाउस बलून भरी उनकी बुक को पब्लिश करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वहां का एक एडिटर उस लड़की को बोलता है कि तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो, ये बुक कभी सफल नहीं होने वाली। लेकिन उस लड़की को अपने आप पर पूरा विश्वास होता है और वो उस बुक को पब्लिश करवाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी पहली बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन को जब पब्लिश करवाया गया, तो लोगों ने उसे इतना पसंद किया कि वो बुक चिल्ड्रेन ऑफ ईयर रही। उस लड़की का नाम है जेके रोलिंग, जिसने टोटल 7 बुक लिखी हैं, जिन पर 8 हैरी पॉटर मूवी सीरीज बन चुकी हैं। पूरी दुनिया में अब तक 400 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। और आज जेके रोलिंग एकमात्र ऐसी बुक राइटर है जो बुक लिखकर ब्रिलियंट बनी है। जिस लड़की को परिवार का प्यार नहीं मिला, और अपनी जिद और अपनी मेहनत और जिद की बदौलत पूरी दुनिया की चहेती बन गई। तुम शुरुआत करोगे तो लोग हंसेंगे। तुम शुरुआत करोगे तो लोग हंसेंगे। तुम जिद्दी बनोगे, तुम्हें पागल कहेंगे। लेकिन तुम रुकना मत, क्योंकि जब तुम करके दिखाओगे तब तुम्हें पागल कहने वाले लोग रोएंगे। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं ना, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं ना, अरे वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं ना, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं ना, वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए।